नमस्कार दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की वो दशा दिखाने जा रहे हैं क्योंकि धान का और बाजरे की खेती परवान चढ़ चुकी है और इस फसल को आगे बढ़ाने के लिए खाद की, यूरिया की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन आज 15-20 दिन से उत्तर प्रदेश में किसान दर बदर की ठोकर खा रहा है। सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक, लखीमपुर से लेकर के ललितपुर तक हर तरफ यही हाल है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। 266 रुपये 50 पैसे की एक बोरी 300 रुपये में दी जा रही है। जो किसान ब्लैक में ले रहा है उसको तो बोरी मिल रही है, लेकिन बाकियों के लिए स्टॉक भरे हैं पर बोर्ड पे नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है। दोस्तों, ये हाल जो हम आपको आज दिखा रहे हैं ये सिद्धार्थनगर के बासी का और उसके साथ साथ बदायूं की बिलसा तहसील का है। दोनों जगह की ये तस्वीर बता रही है कि कालाबाजारी की हद है। आमतौर पर छोटे से छोटे किसान को भी 2 से 4 बोरी यूरिया या खाद की ज़रूरत होती है और ऐसे में हज़ारों बोरी, लाखों बोरी, करोड़ों बोरी खाद की खपत उत्तर प्रदेश में है। और ये जो 33 रुपये 50 पैसे का जो ये अंतर आ रहा है, इसको जब हम गुणा करके देखेंगे तो ये कालाबाजारी अरबों खरबों में पहुंच जाती है। प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और व्यापारी बिचौलिए माल गिनने में व्यस्त हैं। दोस्तों, ये किसानों को परेशान कर देने वाली खबर, हम सबको परेशान कर देने वाली खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की जेब पर जो ये मार पड़ती है वही मार हमारी जेबों तक भी लौट करके आती है। हमने तमाम किसानों से बात करी, चाहे वो बदायूं के किसान थे, चाहे बासी के किसान थे, और जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करी कि आखिर जब सीएम योगी का आदेश है कि खाद की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए तामील हो तो क्यों नहीं। अड़वाली से यहाँ कितने बजे आए वो? सुबह 5 बजे। सुबह 5 अब मिला आपको खाद? कितने कट्टे मिले हैं? 3 कट्टे मिले। कितने रुपए से मिले? एक कट्टे कितने का? 267 रुपये 50 वाले हैं। सुरेश बरदही नाउडी हवा। आप इस समय यूरिया लेके जा रहे हैं, यूरिया कहाँ से ला रहे हैं, कितने रेट में मिला आपको? गुलौरस ला रहे हैं, 300 रुपये रेट में मिला है। 2 बोरे खाद का कितना लिया है आप? 600 रुपये। खाद 266 रुपये 50 पैसे, जबकि इस पे रेट है, फिर भी आप 300 रुपया दे दिए, क्यों ऐसा किए? तो सर वो भी नहीं मिल रहा है ना, देने पे बावजूद इतना पैसे तो भी लूट मार रहा है, तभी भी खाद नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो कितने दिनों से आप खाद के लिए परेशान थे? हम आज 10-15 दिन से खाद ढूंढ रहे हैं। नमवा का है आप इस समय यूरिया खाद ले गए बा, कहाँ से लाल गए, का रेट मिलल है? वहाँ से बुढ़ावा से ला हम 300 में। 300 रुपया बोरा? हाँ। का सबके 300 रुपया बोरा देते हैं? तो काहे आप लोग रुपया ज़्यादा दे जाते हो जब 266 रुपया? जब तक दिए तो का करेंगे, जब नहीं करिए कुछ कोई। नाम है गंगादीन, हम बिया पर रहते हैं। खाद को ताए हो गए 8 दिन घूमा, अभी तो बिलसी में खाती ना आ रही। वोट लगा दे, है ही ना यूरिया, है ही ना यूरिया। कौन जिम्मेदार है? एसडीएम जिम्मेदार है, तहसीलदार है। कब से खाद नहीं आ रहा है बिल्कुल? 15 दिन हो गए, 8 दिन से तो हम चक्कर काट रहे हैं। खाद ना मिल रही और यार का मामलो हो, धानन में खाद लगे, बाजरा में खाद लगे को परेशान है, चक्कर लगा। क्या कहते हैं? अरे कहते है ही ना, दुकान में बंद मिलते है, खाता ही ना है। कब से समस्या आई? अरे ये समस्या को जो भाई जल्दी ना आई, 15 दिन से ज़्यादा समस्या है। खाद नहीं मिल रही? हाँ, खाद ना मिल रही है, 15 दिन से ज़्यादा समस्या है। कौन जिम्मेवार अब का मालूम कौन जिम्मेवार है? ये अधिकारी जिम्मेवार हैं और कौन जिम्मेवार है उपलब्ध करावे तो दुकानदार कहाँ भी ले कर लेंगे। ये तो बिलसी में खाद नहीं आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन जिम्मेदार है, इसका खाद नहीं आ रहा है। बाकी हर जगह खाद है, बिलसी में खाद नहीं है, किसान बहुत परेशान है। साहब, मैं बांसपरोलिया ग्राम बिलसी के पास पड़ती है, वहाँ का निवासी हूँ। मैं किसान हूँ। मेरे गांव के व्यक्ति यूरिया खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि बिलसी में बिल्कुल खाद उपलब्ध नहीं है। दुकानों पर सब जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है। खेतों में इस समय खाद की बहुत ही आवश्यकता है। किसान लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ के प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, कोई किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं है। व्यक्ति दर दर भटक रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है इस समय। एसडीएम वगैरह सबके पास कंप्लेंटें भी जा रही हैं, कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मनवारी सिंह कौन से गाँव से? खैरात नगर।
आप कितने समय से लगे इसमें लाइन में? यहाँ पर हम सुबह 4 बजे से आए हुए हैं। खाद नहीं मिला है? नहीं मिला। वैसे बट रहा है खाद? हाँ वैसे बट रहा है, ब्लैक में जा रहा है सारा। ये बंदे सुबह के हमारे सामने गिरे हुए। और अभी एक बुकी आई थी वो भी चली गई। पूरी लोड हो गई। आप कौन से गांव से हैं? खैरात नगर से सत्यप्रकाश नाम है मेरा। सत्यप्रकाश खैरात नगर से। सुबह 4 बजे से मैं भी आया हूँ। और आपको खाद नहीं मिला है? नहीं, वो ज़्यादातर आते हैं लोग बार अंदर पर्ची कट रही है। ये साहब लोग अंदर पर्ची कटवा रहे हैं और ये तुरंत निकलवा रहे हैं। आप कौन से गाँव से आए हुए? सिरासौल से। कितने समय से लगे लाइन में? कितने समय से लाइन में लगे हुए? हम लगे हुए हैं करीब 5 बजे से। सुबह 5 बजे से खाद नहीं मिला है? और आपके सामने जा रहा है खाद? हाँ जा रहे हो, हमारे गाँव वालों को। अच्छा, आपके गांव वालों को मिल चुका है? आप कौन से गांव से हैं? खैरात नगर से हैं। आपको भी खाद नहीं मिला है? ना। कितने बजे से आए? सुबह 9 बजे के आए हैं। सुबह 9 बजे से आए हुए। और आप कौन से गांव से हैं? टेरी लेके आए हो? खाद मिल गया? हम तो 4 बजे के लगे तो हमें धक्का धुकी के निकाल देते हैं। आप रनों से आए हुए हैं? सुबह 4 बजे लगे हुए हैं। खाद मौजूद है? मौजूद है, मिल नहीं रहा है? हम अभी उजानी में मौजूद इफ्को खाद केंद्र पर है। यहाँ पे सुबह से लाइन लगी हुई है बट किसी को खाद नहीं मिल पा रहा है। बताने लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि खाद अभी उपलब्ध है। आप कितने समय से लगे यहाँ पे? कितने समय? 6 बजे। सुबह 6 बजे खाद नहीं मिला है? खाद औरों को मिल रहा है? मतलब लाइन में लगे मिल रहा हो भाई साहब से थोड़ी और तक चल रही है। अच्छा, 2 आदमी निकलना है तो एक जना नहीं एक औरत। सुबह से यहीं खड़े हो? खाद नहीं मिला आपको? उजानी में मौजूद भीड़ जिसमें कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं है और सुबह से लगे हुए लाइन में बट खाद नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसी तमाम न्यूज़ मिलती है जहाँ पे जो हमारा यूरिया का वितरण हो रहा है उसमें काफ़ी प्रकार की अनियमितताओं की हमको शिकायत मिली है। जैसे आपने बदौरा का बताया, तो इसकी तत्काल जांच करवाई जाएगी। मेरे द्वारा आरआई को निर्देशित कर दिया गया है। उसके साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय के तरफ से ये सीधे आदेश हैं कि राजस्व की टीमें और ज़िले से भी हर खंडवार एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, जिसका सिर्फ यही कार्य है कि जितनी भी हमारी समितियां हैं उनमें वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारे द्वारा मिठवल में जैसे एक इसी प्रकार की शिकायत मिली थी जहां विक्रेता 300 रुपये में बेच रहा था, उसके खिलाफ FIR करवाई गई है और उसका लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी लिख दिया गया है। और दूसरा, कल ही सेखऊ खिसराहा में एक ब्लॉक है, वहाँ भी एक सहकारी समिति में इसी प्रकार की अनियमितताओं की सूचना मिली, तो वहाँ पे भी हमारे नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया और उसके भी FIR और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए संस्तुति कर दी गई है और भविष्य में भी इसी प्रकार के सघन जाँच